बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। गुरु ग्रंथ के पहले अंक की पहली लाइन है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने, खुदा ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। इस पूरी दुनिया को बनाने वाला एक है, जो सच है, जो हकीकत है। उसने कभी जन्म नहीं लिया और उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। ना उसके अंदर अहंकार है, ना उसके अंदर क्रोध है। वो किसी से नफरत नहीं करता, वो किसी से डरता नहीं, और वो निराकार है। उसका कोई रूप नहीं है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद जाप। यानी कि इस पूरी दुनिया को बनाने वाला एक है, जो सच है। उसके अंदर अहंकार या क्रोध नहीं है। वो किसी से नफरत नहीं करता, किसी से डरता नहीं है। उसने ना कभी जन्म लिया है, ना उसकी कभी मृत्यु होगी, और वो निराकार है। इसी बात को भगवत गीता में भी, भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 4 में कहा गया है, माया ततमिदं सर्वं जगादव्याक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। गीता के इस श्लोक का अर्थ है कि ये पूरी कायनात, ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स मेरे अंदर, परमेश्वर के अंदर समाया हुआ है। परमेश्वर के अंदर सब समाया हुआ है, लेकिन किसी जीव जंतु में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर निराकार है और उसने इस सारे ब्रह्मांड को बनाया है, और ये सारा ब्रह्मांड परमेश्वर के अंदर समाया हुआ है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 3, यो माम अजमनादिम चावत्ति लोकमहेश्वरम असमुद्ध सामर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। गीता के इस श्लोक का अर्थ है कि जो कोई भी इंसान, जो कोई भी मनुष्य परमेश्वर को अजन्मा और अनादिम समझता है, यानी कि कभी जन्म ना लेने वाला और कभी जिसकी मृत्यु ना होगी, कभी मरने ना वाला, जो कभी जन्म ना लिया हो और जो कभी ना मरेगा, जो कोई परमेश्वर को अजन्मा और अनादिम समझता है और सारे लोक का महाईश्वर समझता है, वो इस दुनिया में सही रास्ते पे जा रहा है। जो कोई परमेश्वर को इस मोर्टल दुनिया में इमोर्टल समझता है, लाफानी समझता है, जो कभी ख़त्म ना होगा, तो वो सही रास्ते पे जा रहा है, और वो अपने सारे के सारे उसके पाप धुल जाएंगे। वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। इसी बात को इसी तरह, जिस तरह गुरु ग्रंथ और गीता में बताया गया है कि परमेश्वर एक है, उसी ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, वही इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को चलाता है। वो किसी से नफरत नहीं करता, वो किसी से डरता नहीं है। कुरान शरीफ सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 132, वलिल्लाहि माफी समावाति व माफिल अर्ज वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया को बनाने वाला एक है, अल्लाह पाक है, और वो बहुत अच्छा बनाने वाला है। वही पूरी ज़मीन के और आसमान की तमाम चीज़ों को, अल्लाह ताला, तमाम चीज़ें अल्लाह पाक के कंट्रोल में हैं। अल्लाह किसी के कंट्रोल में नहीं है। ज़मीन और आसमान की जितनी भी चीज़ें हैं, उसको अल्लाह पाक ने बनाई हैं। अल्लाह पाक को किसी ने नहीं बनाया है, और ये सारी चीज़ें अल्लाह के पाक के कंट्रोल में है। अल्लाह पाक किसी के कंट्रोल में नहीं है, और अल्लाह पाक बहुत अच्छा बनाने वाला, बहुत अच्छा क्रिएटर है। कुरान शरीफ सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद आयत नंबर 2, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है। हाँ, हम सब, ये पूरी दुनिया, ये पूरे जीव जंतु, ये पूरे पेड़ पक्षी अल्लाह पे डिपेंड है, लेकिन अल्लाह किसी पे डिपेंड नहीं है। कुरान शरीफ सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। आयत नंबर 2, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी पे डिपेंड नहीं है, अल्लाह बेनियाज है, सब उस पे डिपेंड है। आयत नंबर 3, लम यलिद वलम युलद, ना उसने किसी को पैदा किया है, ना उसको किसी ने पैदा किया है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, ये आयत नंबर 4 है, जिसका अर्थ है कि उसके कॉम्पिटिटर, उसके बराबर का कोई नहीं है। अल्लाह पाक के बराबर का कोई दूसरा नहीं है, उससे बड़ा या फिर उसके बराबर का, उस इक्वल टू गॉड, नो वन इज इक्वल टू गॉड, उसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। तो हम जब चीज़ों को हम बांट देते हैं कि अरे ये हिंदू है तो इसको गीता ही पढ़ना होगा, ये मुस्लिम है तो इसको कुरान ही पढ़ना है, ये सिख है तो इसको गुरु ग्रंथ ही पढ़ना है। किताबों में यूनिटी है,
हम इंसानों में यूनिटी नहीं है, लेकिन किताबों में यूनिटी है। गुरु ग्रंथ में बताया जा रहा है एक ओंकार, अल्लाह एक है, क्रिएटर एक ही है, इस दुनिया को बनाने वाला एक ही है। गीता में बताया जा रहा है कि परमेश्वर एक ही है। कुरान पाक में बताया जा रहा है कि अल्लाह पाक एक ही है। तो ये किताबें आपस में कभी नहीं लड़ती और हमें कभी किसी गलत रास्ते पर चलने का या फिर हमको लड़ने का कोई हमको मैसेज नहीं देती। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ को समझेंगे।